पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा है, वो आम सा मीडिया दिखाए या ना दिखाए, वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। पाकिस्तान के अवाम की 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है, पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में, और उसके सबसे बड़ा सबूत कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया। हुकूमत साजी के वक्त और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जहां तक कायद को उस जेल से निकाला जाए। ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने, किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है और किसी भी सूबे में गवर्नर राज के भी हक में नहीं है। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने सियासी इस्तेकाम के लिए नून लीग को भरपूर मौका दिया, हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए, पठानों का खून बहा गया है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता, और अगर हमारा मुतालबा है या आपका मुतालबा है या ऑपोजिशन का मुतालबा है कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करे, हमारा जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम बेहतर हो, तो सबसे पहले हमें बतौर सियासतदान सियासत के दायरे में वापस आना पड़ेगा। हमारा ऑपोजिशन से और हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के हल सियासी तौर पे हमारे मसाइल का हल निकले, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो। उसके लिए जो दोनों तरफ का किरदार अहम है, हुकूमत का किरदार भी बहुत अहम होता है। ज़्यादा जिम्मेदारी होता है हुकूमत पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में, रियासत को चलाने में, रिट कायम करने में जिम्मेदारी तो हुकूमत का है, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी अपोजिशन का है। शायद हुकूमत इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की, और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस हैं हम पसंद तो नहीं करते हैं। और उसके सबसे बड़ा सबूत जो इस वक्त पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो इस वक्त मेरा पारा चनार में हो रहा है, कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा है, वो आम सा मीडिया दिखाए या ना दिखाए। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है, रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है, और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन और अमान कायम करने का, उन लोगों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है, ये किस किस्म की सियासत है? क्या ये सियासत की दायरा में रहते हुए इस किस्म की बयान दिया जाता है? क्या वो सूबाई हुकूमत अपना सियासी जिम्मेदारी, अपना हुकूमत का जिम्मेदारी पूरा कर रही है? पाकिस्तान के अवाम की 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के थ्रू शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही साजिशें शुरू हुए, वही किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महदूद रखना था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच को, इनके मंशूर को, इनके नजरिया को जितना दूर इस्लामाबाद से रखा जाए। जहाँ पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया कि किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, ना बाकी सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन में उनको अक्सरियत दी गई। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में 2 दिन की बैठक के बाद इस फैसला पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा मुआशी मसले हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी तमाम जो भी मौजूदा उस वक्त का सियासी सूरत हाल था, और साफ नजर आ रहा था कि ऑपोजिशन जमातें
हुकूमत साजी में सीरियस नहीं थे। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल का हल निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि किसी न किसी तरीके से उनका कायद को उस जेल से निकाला जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, इस मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ताकि उनको खुला मैदान मिले। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में अमन अमान बेहतर होता है, उस मुल्क की मईशत को फायदा होता है। और अफसोस के साथ किसी न किसी वजह से पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कायम किया था, वो आज मौजूद नहीं है, जिसका नुकसान अवाम को हो रहा है, जिसका नुकसान हमारा मईशत को हो रहा है। हमारा तो हमेशा से मुतालबा, जमहूरी कारकुनों का मुतालबा ही यही रहा है, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। मगर इस वक्त पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। हमारा अफवाज के, हमारा सोल्जर्स के, हमारा पुलिस के कुर्बानी की वजह से, हमारा क़यादत के कुर्बानी की वजह से, इनके खून की कुर्बानी से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को वो शिकस्त दिलवाया जो पूरी दुनिया मिलकर हमारा हमसाया मुल्क में नहीं कर सका। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में हमने इतना गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी, हमने इतना गैर जिम्मेदाराना हुकूमत जो है नहीं देखी। और हर किसी पाकिस्तानी का हक है कि पुरअमन एहतजाज, पीसफुल असेंबली, आवाज उठाना, एहतजाज करना। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लें, हमने हमारी अपनी पुलिस को, हमारे अपने फौज पे हमला करें। और ना भी किसी को, और कभी भी हुकूमत कभी ये नहीं चाहती, रियासत तो कभी नहीं चाहती कि वो किसी एक शहरी भी खुदा ना खास्ता किसी एक वाकया की वजह से फौत हो जाए। जो पूरा सूरत हाल है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो ये उम्मीद करती है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो अपने किरदार अदा करेंगे और मुल्क के मफाद सामने रखेंगे। मगर ओवरऑल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है अब कि हमें मिलकर एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर आना पड़ेगा। हमें एक मुकम्मल भरपूर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आज की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आज का नया प्लान लेकर आना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की और KPK के अंदर जो खून बह रहा है उस हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस मुतालिक सोचना पड़ेगा, तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इस वक्त अशद किस्म की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ सके। अगर मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा तो उसके बाद ही सारा कुछ बेहतर हो सकता है, मुल्क में अमन आ सकता है।